नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जी बिहार झारखंड की खास कार्यक्रम सिस्टम का रियलिटी चेक में। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। जी बिहार झारखंड जनता से जुड़े बड़े बड़े मुद्दों को लेकर मुहिम चला रहा है और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, शिक्षा पे बात करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए हमने ये ठाना है कि इसकी समस्याओं तक भी हम समझेंगे, ग्राउंड स्तर पर आपको रियलिटी दिखाएंगे ताकि ये समझा जाए कि आखिर स्थिति क्या है। आपको याद होगा, हमने स्वास्थ्य को लेकर भी मुहिम चलाई थी। हालांकि इसे लेकर देखिए सराहना भी की गई और हमारा मकसद यही है कि जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को आखिर मिलना ही चाहिए और इसे लेकर ही लगातार हम लोग मुहिम चला रहे हैं और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर ये बड़ी मुहिम चलाया जा रहा है। हम हर दिन बिहार के अलग अलग जिलों की शिक्षा व्यवस्था का रियलिटी चेक करते हैं और जनता को हकीकत ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिखाते हैं, जी मीडिया की टीम ने समस्तीपुर जिले के सरकारी स्कूलों का रियलिटी चेक किया। एक स्कूल के बच्चे खुले आसमान के नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते दिखाई दिए और स्कूल में तो ना तो पानी है ना ही कोई व्यवस्था है। हालांकि देखिए, ये जो लगातार हम आपको हर जिले की तस्वीरें दिखाते हैं, एक चीज तो आप कॉमन देखते हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं होती, पानी नहीं होता है, शौचालय नहीं होता है। सवाल तो यहीं से उठ जाता है ना कि जब यही व्यवस्था नहीं है तो क्या स्थिति होगी। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये विडंबना ही आप देखें, स्कूल की बात करेंगे आप तो वहां पर शिक्षक ही मौजूद नहीं होते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि आखिर स्कूल का क्या हाल है। जो स्कूल की स्थिति हम आपको दिखाएंगे, अगर आप मकान वो देख लेंगे, कहने का मतलब मकान इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि एक रूम में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, एक कमरा होता है, उसकी भी स्थिति ऐसी है कि कभी भी गिर सकता है। आप रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट देखकर आप खुद समझ जाएंगे। खुले आसमान के नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ते बच्चों को देखिए। समस्तीपुर की बसढ़िया पंचायत के प्राइमरी स्कूल के ये छात्र हैं। इस स्कूल में 5वीं तक की पढ़ाई होती है, लेकिन कमरे सिर्फ 2 हैं। एक कमरा दफ्तर और स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होता है तो दूसरे कमरे में पढ़ाई होती है। 135 छात्रों वाले स्कूल में बाकी बच्चे बैठे तो कहाँ बैठे। लंबे वक्त से खुले आसमान के नीचे क्लास लग रही है। जी मीडिया की टीम इस स्कूल में रियलिटी चेक करने पहुंची तो स्कूल के पास ही मवेशी बंधे हुए नजर आए। इस तरह की मुहिम चला करके प्रशासन और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा है कि आखिर बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था कैसी चल रही है। इस बार पहुंचे हैं दलसिंहसराय प्रखंड के मुसहरी प्राथमिक विद्यालय मुसहरी टोल बसढ़िया में। ये तस्वीर है, ये प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर है जहां आप देख सकते हैं कि खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस विद्यालय तक पहुंचने के लिए कोई रास्ते नहीं हैं। विद्यालय के भवन में मात्र 2 कमरे हैं, जिन कमरों में एक कमरे में कार्यालय और स्टोर का संचालन होता है, वहीं एक कमरे में वर्ग का संचालन होता है। इस विद्यालय में जो शिक्षक का बताना है कि 135 बच्चे नामांकित हैं और क्लास 1 से 5 तक के वर्ग का संचालन होता है। जगह के अभाव में बच्चे खुले आसमान में पढ़ रहे हैं। ये ऐसा स्कूल है जिसमें न पीने का पानी न ही शौचालय है। ऐसे में बच्चे ही नहीं, शिक्षिकाएं भी परेशानियों का सामना कर रही हैं। क्या नाम है? अंजलि कुमारी। अंजलि, किस क्लास में हो आप? 3 में। आपके विद्यालय में क्या सब परेशानी होती है? बाथरूम का और फील्ड में पढ़ते हैं। खुले आसमान तो अभी देख ही रहे हैं सामने में कि किस तरह का दिक्कत है। कक्षा रहता तो हर कक्षा वाइज कक्षा पढ़ाते, बच्चा को शिक्षा देते, लेकिन 2 ही क्लास है, एक में ऑफिस और एक में पढ़ाई। सारा बच्चा, जब बारिश होता है, धूप होता है तो सारे बच्चे को एक ही क्लास में रखा जाता है, कैसे के भी एडजस्ट किया जाता है। भगाया तो नहीं जा सकता है बच्चा को विद्यालय से। सबसे बड़ी दिक्कत शौचालय नहीं है। यहाँ पे 4 टीचर महिला टीचर है, फिर भी हम लोगों को 9 बजे से 4 बजे तक इतना कठिनाई के परेशानी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी के चक्कर में क्या करें। पिछले 6 साल से ये स्कूल चल रहा है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं आज तक नहीं मिल पाई। 2017 से है यहाँ। पहले सामुदायिक भवन में चल रहा था, वहाँ लोहिया भवन है 2007 से। वहाँ भी एक ही रूम था, उसी में चल रहा था।
तो इस विद्यालय तक आने के लिए रास्ते नहीं है? निजी रास्ता अपना नहीं है। अच्छा। ये सामूहिक है अपना, उन जिन लोगों का है जमीन उसी से बच्चे आते हैं। शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय नहीं है। कितने कमरे हैं विद्यालय में? 2 अच्छा। ऐसे मतलब आलोक मेहता जी के द्वारा दिया गया है ये कमरा। कितने वर्ग का संचालन होता है? 1 to 5। तो एक कमरे में कैसे आप वर्ग? अब जो है उसी में चल रहा है सर, देख रहे हैं पेड़ के नीचे बच्चा पढ़ रहा है, जहाँ जैसे होता है वैसे बैठा के अपना काम करते हैं। अब राजकीय प्राथमिक विद्यालय की तस्वीरें देखिए। दलसिंह सराय का यह सबसे पुराना स्कूल है, लेकिन यह ऐसे भवन में चलाया जा रहा है जो कि पूरी तरह खस्ता हाल है। यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। दीवारें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं तो छत कभी भी गिर सकती है। बेंच और डेस्क तक की व्यवस्था नहीं है। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। स्कूल के पक्के भवन में एक कमरा है जिसमें दफ्तर बना है। यहाँ भी पीने के पानी की समस्या है। अब हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय दलसिंह सराय की। ये नगर क्षेत्र का सबसे पुराना विद्यालय है और इस विद्यालय के भवन की स्थिति देख लीजिए कि इसके जो पुराने भवन हैं काफ़ी जर्जर हो चुके हैं। खपरेल के ये 2 कमरे का मकान है जिसमें कि वर्ग का संचालन हो रहा है। स्कूल के प्रधानाध्यापक बताते हैं कि स्कूल की हालत के बारे में कई बार विभाग को लिखा जा चुका है। नगर का पहला विद्यालय है, बहुत पुराने। यहाँ 5 शिक्षक हैं। यहाँ 2 कमरे हैं जो कि जर्जर की स्थिति में है। एक है छत का जो ऑफिस बनाए हुए हैं, जो ऑफिस का काम। यहाँ स्थिति ऐसा है 176 विद्यार्थी हमारे विद्यालय में है टोटल। यहाँ की स्थिति हम विभाग को लिख करके भी दिए हुए हैं कई बार। तो लगता है कि इन तस्वीरों को देख करके जो छत है खपरे टूट रहे तो कभी हादसा हो सकता है। हाँ, कभी भी हादसा हो सकती है। बच्चे का हम बारिश होती है तो हम लोग बाहर निकाल देते हैं बच्चे को। पीने का पानी न हो, शौचालय न हो तो सोचिए छात्र और शिक्षक किस तरह घंटों स्कूल में गुजार रहे होंगे। बाकी सुविधाएं छोड़िए, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं और वो भी इन स्कूलों में उपलब्ध नहीं। संजीव नैपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आप बखूबी समझ गए होंगे कि आखिर स्थिति क्या है। आप किसी भी जिले के स्कूल को निकाल के देखिए, यही हालात बने हुए हैं और यही स्थिति बनी हुई है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता संजीव नैपुरी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं समस्तीपुर से। संजीव, आप वहां तो पहुंचे और आपने वाकई रियलिटी देखी होगी। सवाल ये उठ जाता है कि आखिर एक तरफ सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, लेकिन क्या ऐसे हो पाएगा? जी बिल्कुल सही बात है कि जो तस्वीरें हैं जो जिले की, मतलब यहाँ 1-2 विद्यालय नहीं, ऐसे दर्जनों विद्यालय हैं हाँ। जिनकी स्थिति बद से बदतर है। और अब बात करें तो लगभग 236 से ज्यादा विद्यालय हैं जिनके पास अब तक अपनी भूमि तक उपलब्ध नहीं है। वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे विद्यालय में टैग कर चलाए जा रहे हैं। लेकिन जिन स्कूलों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं वहाँ की स्थिति कुछ 1-2 वर्षों से नहीं है, ये 8-10 वर्षों की स्थिति है। वहाँ पे हर बार, हर महीने, हर साल जो है विद्यालय के तरफ से ये आंकड़े जिला मुख्यालय को भेजे जाते हैं, जिला मुख्यालय से राज्य को भेजे जाते हैं कि विद्यालयों की स्थिति क्या है, वहाँ पे क्या संसाधन है, क्या कुछ परेशानी है। हाँ। लेकिन उसके अगर उसमें कुछ सुधार की बात हो तो सिर्फ हर बार यही कहा जाता है कि इस बजट इस सत्र में जो है इसके लिए वो भेजा गया, रिपोर्ट भेजी गई है और आने वाले समय में हो जाएगा। और ये सिलसिला वर्षों से चला रहा है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को देख के तो यही लगता है कि सरकार भले ही शिक्षा को लेकर के बड़ी बजट खर्च कर रही है, दावे कर रही है, लेकिन इस स्थिति को देख के लगता है सरकार को सरकारी विद्यालयों के बेहतर व्यवस्था में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये 1-2 विद्यालय नहीं है, नए नए विद्यालय बन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विद्यालय के जब भवन बनते हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते होने चाहिए। लेकिन सरकार कहीं विद्यालय के भवन तो बना देती है लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं होते हैं। ना उसकी चारदीवारी है, ना शौचालय है, महिला शिक्षिका है, बच्चियां हैं, यहाँ शौचालय नहीं है। और जिला प्रशासन का दावा है कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं सारे जगह शौचालय बन चुके हैं। तो इन तस्वीरों को देख के समझना चाहिए उनको कि आखिर उनका जो दावा है कि शौचालय है तो आखिर वो शौचालय है कहाँ।
जो वर्षों पहले शौचालय बने उनकी स्थिति इतनी बिल्कुल जर्जर है। संजीव, बड़ा सवाल आपने उठाया। और संजीव, सबसे बड़ी बात यही है कि जब व्यवस्था ही नहीं रहेगी कि आप स्कूल कैसे जाएंगे। और ये जो पॉइंट है इस पर सोचना चाहिए। इन बिंदुओं पर जब तक नहीं सोचा जाएगा वाकई शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं होगी। संजीव, वही जानना ये भी चाहेंगे कि जब आप वहां पहुंचे, परिजनों से भी बात की होगी और खास तौर पर जो स्कूल के प्रबंधन है, क्या कुछ कहना है? आखिर क्यों ऐसी लापरवाही बरती जा रही है? क्या इसके पहले अधिकारियों को कहा गया है कि स्थिति ऐसी है, इसके लिए कुछ कीजिए? जी बिल्कुल, खास करके अब के समय में सबसे ज्यादा दिक्कत जो भवन को, जो भूमि को लेकर के समस्या है शासन और प्रशासन के साथ, कि भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती है। और भूमि उपलब्ध होती है तो काफी दूर होती है, जहां तक बच्चों को पहुंचना मुश्किल होता है। ऐसे में खासकर शहरी क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या होती है। वहाँ कम भूमि उपलब्ध नहीं होती है और जिसके कारण व्यवस्था नहीं है। लेकिन जिन विद्यालयों में भूमि पहले से है, सारी चीजें हैं, लेकिन वर्षों पहले जो भवन बने जर्जर हो गए, उनके रखरखाव, उनके मरम्मति पर उनका विशेष फोकस नहीं होता है। और खास करके 1 से 5 तक के कक्षा में तो बेंच डेस्क बिल्कुल कहीं किसी भी विद्यालय में देखने को नहीं मिलेगी। बच्चे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, उसी खुले जमीन पे बैठने को मजबूर होते हैं। लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं होता है। और बिल्कुल संजीव, हम तो ऐसा नहीं है कि कह रहे हैं, ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं आप, और क्योंकि आप वहां पहुंचे थे और हम तस्वीरों में दिखा पा रहे, वाकई देखकर समझ नहीं आ रहा कि ये बच्चे कैसे बेहतर हो पाएंगे, इनका भविष्य कैसे सुधरेगा। क्योंकि जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। आप ये समझिए, अब ठंड का मौसम आने वाला है, कितना मुश्किल हो जाएगा इन बच्चों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।